नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको सामने हिंदी व्याकरण का दोस्तों वर्णमाला का टॉपिक लेके आए हैं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों छोटे से लेवल बोर्ड के एग्ज़ाम से लेके बड़े से बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम तक इसके सवाल बनते हैं। तो दोस्तों चाहे वे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या रीट हो, PTT हो, SI हो, पटवारी हो, इन सभी प्रश्न एग्ज़ाम में इन वर्णमाला का टॉपिक में से ही सवाल कई बार बनते हैं। तो आज हम सरल आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं और विशेष रूप से बोर्ड के एग्ज़ाम में दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों स्वर। तो पहले हम वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या है दोस्तों? तो परिभाषा इस प्रकार है कि वर्णों की जो लिपि चिन्हों की व्यवस्थित जो समूह होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण ध्वनि लिखित है, लिखित जो ध्वनि होती है वो वर्ण होती है, और जो मौखिक ध्वनि होती है दोस्तों वो भी मौखिक होती है, जो ध्वनि मौखिक होती है। लिपि पूछे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है दोस्तों? देवनागरी, जिसका दूसरा नाम पूछे तो अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। फिर तथ्यात्मक फैक्ट देखते हैं दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो दोस्तों है शब्द, और भाषा की पूर्णतः इकाई पूछा जाए तो वह है दोस्तों वाक्य। क्या है? वाक्य। फिर आगे दोस्तों ये है हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या। तो दोस्तों वर्तमान में हिंदी भाषा में कुल 52 वर्णों की संख्या है। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वर, दूसरा है दोस्तों व्यंजन। बात करें यदि स्वर की, तो स्वर की परिभाषा को देखते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर। हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 + 2, और हिंदी भाषा में कुल स्वर होते हैं 11, यानी 11 + 2। 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कुल दोस्तों टोटल मिला के 11 स्वर है, प्लस 2 जो स्वर है वो होंगे दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग। ये दोनों भी स्वर माने गए हैं। कुल मिला के स्वरों की संख्या है दोस्तों 13। तो आपको पूछा जाए हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं दोस्तों? तो 13। ये देखिए नोट डाला हुआ है। हिंदी भाषा जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार जो कुल स्वर हैं वो 13 माने गए। कितने हैं? 13। आगे देखते हैं दोस्तों, आपको सरल और आसान तरीके से बताए गए हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम सरल यानी ट्रिक के साथ में आपको बताएंगे आसान भाषा में। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम अगर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करें तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में देखते हैं दोस्तों कौन कौन से आते हैं? जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, जैसे ई, ए, आई और री। ये 5 स्वर दोस्तों अग्र स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर भी कहते हैं इसे। इसमें एक ही मात्र स्वर है, वो है अ। कौन सा है? अ। और पश्च स्वर में दोस्तों आ, उ, ओ और औ, यानी जो जीभ का पिछला जो भाग है उसे पश्च स्वर कहते हैं, और वहाँ से बोले जाने वाले ये स्वर है। तो जीभ के आधार पर 3 प्रकार से बांटे गए थे। अगला है दोस्तों उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर यदि बात करें उच्चारण काल के आधार पर, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक दोस्तों होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं 4, अ, ई, उ और री, यानी कुल 4 स्वर ये तो है ह्रस्व स्वर। इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या? मूल स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये हैं दोस्तों कुल मिला के 7 स्वर है, इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर। इनको 2 भागों में बांटा गया। एक होता है दोस्तों मूल स्वर, दूसरा होता है गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में दोस्तों 4 आते हैं, अ, ई, उ और री। उत्पत्ति के आधार पर संधि या गुरु स्वर में इन्हें 2 भागों में बांटा गया। एक मूल स्वर, एक संयुक्त स्वर। मूल स्वर का दूसरा नाम पूछे तो सजातीय स्वर, यानी 2 समान जातीय वाले स्वर। कौन कौन से है? आ, ई, उ। जैसे संधि करता तो अ + अ क्या मिलके क्या बनता है? वैसे आ। इसी तरह ई + ई मिलके क्या बनते हैं? बड़ी। उ + उ बड़ा उ। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का दूसरा नाम है विजातीय स्वर, यानी अलग अलग जातीय वाले, जैसे ए, आई, ओ, औ।
जैसे ए कैसे मिलके बनता है, अ प्लस ई से ए, है ना, ऐसे ये अ प्लस ओ से ओ। और अगला है दोस्तों, होस्ट के आधार पर बात करें, होठों की स्थिति के आधार पर भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है आवर्तमुखी, दूसरा होता है वर्तमुखी। आवर्तमुखी का मतलब होता है वर्त, बिना वर्त यानी गोल आकार के नहीं आने वाले, जीभ के जो आकार है वो गोल नहीं होना चाहिए। जैसे अ, आ, ई, ए, आई और ई, ये जो स्वर है दोस्तों सात, ये कैसे हैं, अवर्तमुखी यानी गोल वर्ताकार आकृति में नहीं बनने वाले। और गोल वर्ताकार में बनने वाले ऊ, ओ और औ, ये थे 4 स्वर। अगला है दोस्तों, मुख की आकृति के आधार पर 5वां भाग में बांटा गया है स्वरों को। इसके 4 प्रकार बांटे गए। विवृत स्वर, विवृत स्वर दोस्तों जिसमें आता है आ। अर्धविवृत में आता है दोस्तों अ, ए और औ, ए और आई और औ, यानी वर्दी जो स्वर होते हैं, वर्दी संधि वो इसमें होगी। सवर्त स्वर में ई, ऊ, री, ये आते हैं सवर्त स्वर में। और अर्ध सवर्त स्वर में आते हैं दोस्तों गुण वाले संधि, जैसे ए और औ, इसमें गुण संधि बनती है। तो दोस्तों इसे में सरल और आसान भागों में आपको बांटा गया है, ताकि किताबों का जो एक जटिल जो रूप होता है उसको हमने आपको आसान और सरल तरीके से आपको समझाया और बताया गया है। इसमें स्वर को अलग अलग वर्गीकरण किया है। दोस्तों वीडियो को आप बार बार इन्हें रिपीट करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, और इनमें से प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं जाने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और